हाय, मेरा नाम चंद्रजीत पटेल है और चूंकि जैसा आपको मालूम है कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय हम अपने सर से माननीय श्री दुर्गेश मद्देसिया सर आए हैं और इसमें सरकारी स्कूल में टीचर हैं, तो इनसे एक व्यू लेना था। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, उस पर इनका अपना क्या मत है तो रखना चाहेंगे। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो जैसे प्राइवेट में प्रत्येक घंटी फिक्स होती है कि पहली घंटी में क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरी घंटी में क्या पढ़ाया जाएगा, और हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। तो क्या सरकारी स्कूल में भी ऐसा टाइम टेबल होता है जो प्राइमरी स्कूल की होते हैं? सरकारी स्कूल में एकदम हर घंटियाँ फिक्स हैं। शुरू से 1 से लेकर 8 तक की अगर घंटी है तो सभी घंटियाँ बटी हुई हैं। कितनी घंटियाँ वहाँ पे बनाई जा सकती हैं? जैसे हम लोग जैसे प्राइवेट स्कूल सब्जेक्ट के अनुसार तो आपके कितने सब्जेक्ट हैं। मान लीजिए कक्षा 1 के बच्चे के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित हो गया तो 3 घंटियाँ हो गई, तो उनको 3 घंटे जैसे लिखित हो गया कुछ, ठीक है, कि 3 घंटियाँ सिखाने के लिए हो गए, 1-2 घंटियाँ खेल के लिए हो गए। तो विषय पर निर्भर करते हैं कि कितने विषय हैं, उसके अनुसार घंटियों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे प्राइवेट है, आप कतई ना सोचें, वहाँ की सभी घंटियाँ बटी हुई हैं और उनका शेड्यूल एकदम तय है सरकार के द्वारा। हर चीज़ का कब खाना खिलाना है, कब पढ़ाना है, कब छोड़ना है, ठीक है। अब पूरे साल का शेड्यूल तय है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप सरकार की जो गवर्नमेंट की किताब आती है, शुरू के 2-3 पन्नों पे देखिएगा, उसके पूरे साल का टाइम टेबल फिक्स है कि आपको जुलाई में क्या पाठ पढ़ाना है, अगस्त में क्या पढ़ाना है, सितंबर में क्या पढ़ाना है, परीक्षाएं कब लेनी है, वो सारी चीज़ें सरकार ने कर रखा है। फिक्स है। हाँ। लेकिन एक बात और है कि बुकें लेट से मिलती हैं, तो ऐसे कैसे सिलेबस कवर किया जाता है? उससे ये होता है कि जैसे जो बच्चे पुराने होते हैं उनसे पुरानी बुकों को एक दूसरे बच्चों को दिलवा दिया जाता है, और जब तक जैसे 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना जब तक वो किताब नहीं मिल पाती है, बच्चे पुराने किताबों से पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक बात और हम टॉपिक उठाना चाहेंगे। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, गार्जियन के अंदर ये एक मोटिवेशन है कि मेरा बच्चा सरकारी में जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, तो ऐसा क्यों उनके अंदर है दिमाग? वहीं प्राइवेट में भेजेंगे तो उसके लिए हर वो व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में लड़का रहेगा तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। देखिए, इसके लिए कोई एक पक्ष नहीं है, इसके लिए कई पक्ष जिम्मेदार हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अब सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में अगर देखा जाए तो समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग होता है, मैक्सिमम जो कहा जाता है समाज का सबसे अंतिम पावदान का व्यक्ति होता है, मैक्सिमम उन्हीं के घर से बच्चे जाते हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता है 100% वो भी दोषी हैं। कुछ दोस्त तो है कि जैसे खेती का काम आता है तो बच्चे खेत में अपने माँ बाप का सहयोग करते हैं, तो वो अनिवार्य भी होता है क्योंकि उनके लिए भाई पेट पालने के लिए भी दिक्कत होती है। तो कुछ कमियाँ हैं, लेकिन 100% ये सही नहीं है। कुछ कमियाँ व्यवस्थाओं की कमी है, कुछ स्कूलों में भी कमी है, ठीक है। तो सब एक पूरा सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ कमी है तभी जाके। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि आज के समय में कुछ सुधार हो रहा है। बहुत से आपको विद्यालय मिलेंगे सरकारी के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हम देखें बहुत से विद्यालय मिलेंगे। एक स्कूल में 300 थोड़ा सब्र रखा जाए, धीरे धीरे ये चीज़ें सुधरेंगे। अच्छा, कितने टाइमिंग का टीचिंग का जो होता है शेड्यूल, जैसे 6 घंटा, 5 घंटा, 9 बजे से चलता है, तो कितने बजे तक गवर्नमेंट का प्रावधान होता है पढ़ाने के लिए? तो आपको ये जाड़े का समय और गर्मी का दोनों अलग अलग होता है। गर्मी में आपका 8 से 1 हो गया और जाड़े में आपका 9 बजे से चलेगा आपका विद्यालय, 9 से 3। 9 बजे से 3। हाँ। अच्छा, इसमें मध्याह्न भोजन का बार बार जिक्र होता है, तो उसका क्या प्रावधान होता है? मध्याह्न भोजन का क्या है? मध्याह्न भोजन के लिए जो भी सरकार का दिशा निर्देश होता है, 7 दिन जो भी सप्ताह के दिनों का, वो टोटल उसी के अनुसार बनता है, उसी के अनुसार दिया जाता है। कितने समय के अंदर ये मध्याह्न भोजन का जो प्रोग्राम होता है उसको संपन्न उसके अनुसार देखिए, टाइम टेबल जो बता रहे हैं कि जाड़े के दिनों का समय कुछ और होता है, गर्मी का कुछ और होता है। आधे घंटे से 40 मिनट मिलता है। इतने समय बच्चे कंप्लीट कर लेंगे और सारी व्यवस्थाएं पहले से सुनियोजित हो तो कवर हो जाएंगे। कहीं थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है तो उसको तो इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा, इसमें डायरी भी मेंटेन होता है जैसे जो पढ़ाया जाता है? हाँ। जैसे प्रोजेक्ट वर्क होता है एक प्राइवेट स्कूल में, या डायरी में मेंटेन कर रहा था कि आप क्या पढ़ाए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसा होता है क्या, जो प्राइमरी लेवल की स्कूल होता नहीं है? एकदम है। आप इसके बारे में बताइए। पर डे का जो भी आप घंटियाँ पढ़ाते हैं, सब कुछ की आपकी शिक्षक डायरी मेंटेन होती है। वो शिक्षक डायरी रखी रहती है, जिसको कभी भी कोई अधिकारी चाहे तो आके देख सकता है, और देख नहीं सकता, देखा जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे आज संज्ञा या नाउन पढ़ाना है, हाँ, तो उस टॉपिक का नाम लिखा जाएगा उस डायरी में? हाँ, लिखा जाएगा। आपको एकदम डिटेल लिखना है कि जैसे डिटेल मतलब वो डालना है कि आज इस घंटे में मैंने फला पाठ को पढ़ाया, उसमें मैंने क्या किया, ओरल मतलब पढ़ा दिया। आज जैसे 100 स्वर वाचन हुआ तो कल मैंने प्रश्नोत्तर दिया, किसी दिन खाली जगहों को भरवाया, ठीक है। तो कुछ दिन आप ये भी दिखाना पड़ता है कि हमने बच्चों से क्या किया, याद कराया, पूछा, तो ये सब चीज़ें लिखा जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आप सोमवार को शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो उसको कितने दिन में समाप्त करने का वो होता है कि हम कितने दिन कैसे इसको पढ़ाएं कि बच्चा नहीं, इस पर जो है कितने दिन में समाप्त करना है, ये तो पाठ के ऊपर निर्भर करता है कितना बड़ा या छोटा। मतलब उसको कैसे, आप तो बहुत लंबा अनुभव है सर आपको, तो उसको लेसन को कैसे पढ़ाया जाए कि मतलब कैसे डिवाइड किया जाए कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए? देखिए, सरकार का जो टाइम टेबल है, जो पाठ्यक्रम है, इतना सुनियोजित बना हुआ है कि जो टाइम होता है बहुत पर्याप्त होता है।
पढ़ाने के लिए। हाँ, जैसे एक महीने में अधिकतम 3 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ समाप्त करना है। समाप्त करना, तो जो बहुत पर्याप्त है समय। जैसे मान लीजिए आपका एक पर्सनल व्यू हम जानना ये चाह रहे हैं कि कोई लेसन है तो उसको पहले बच्चों को पढ़ाना चाहिए या उससे खड़ा करके बच्चों से पढ़वाना चाहिए, उसके बाद लिखवाना चाहिए, उसके बाद कॉपी जांच करना चाहिए, तो मतलब क्या वो प्रारूप है, उसमें कैसे किया जाता है? पहले खुद पढ़ा जाता है, बच्चों को सुनाया जाता है, ये या कि तो बच्चों सब्जेक्ट पे निर्भर करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। जैसे मान देखिए लीजिए सब सब्जेक्ट का एक ही रूल फॉलो हो नहीं सकता। गणित के लिए है, हिंदी के लिए। जैसे अगर गणित पढ़ाना है तो आपको अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो जो भी क्लास है तो जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे पहले पूर्व ज्ञान को चेक करें। अच्छा, पूर्व ज्ञान जो है चेक करना जरूरी होता है कि बच्चा पूर्व ज्ञान जो है उससे आधारित जानता है कि पूर्व ज्ञान का मतलब उस सब्जेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड, पूरे विषय से रिलेटेड नहीं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान बच्चा रखता है कि नहीं रखता, और नहीं है तो उसको आप पहले बताइए। तो पूर्व ज्ञान पे जो है थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए और आधार बना लीजिए, तो फिर आगे टॉपिक को फॉरवर्ड करिए। ये मतलब एक साल में वो सिलेबस पूरा हो जाता है जो प्राइमरी? हाँ, एकदम बहुत अच्छी तरह। नहीं, आपको मैंने बताया कि आप किताब देखिए कि आपकी किताब में वो हर महीने का सिलेबस पूरा बटा हुआ है कि जुलाई में कौन कौन सा पार्ट पढ़ाना है। एग्जाम वगैरह कितना होता है इसमें का भी कोई निश्चित होता है? हाँ, एग्ज़ाम जो होता है देखिए टेस्ट होता है उसमें भी, ठीक है। पहले टेस्ट होगा, फिर आपके छमाही होगा, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है, फिर सालाना होता है, ऐसे करके है। गवर्नमेंट का क्या ये मानक क्या है कि कितने समय के बाद एग्जाम होना चाहिए? जो परीक्षा स्कूल में कितना परीक्षा होता है? एक तिमाही होगा? तिमाही नहीं होता है। तिमाही परीक्षाएं जैसे प्राइवेट में होती है वैसे नहीं होता है। अच्छा, वहाँ पे 6 मंथ यानी छमाही होता है डायरेक्ट? छमाही और नहीं, छमाही से पहले एक यूनिट टेस्ट होगा। यूनिट टेस्ट फर्स्ट? हाँ। उसके बाद 6 महीने पे होगा छमाही होगा, फिर यूनिट सेकेंड होगा, फिर सालाना होगा। यानी 4 एग्जाम होता है। 4 एग्जाम होते तो हैं। चारों का जो मेन 2 एग्जाम होगा, मार्कशीट पे चारों का रिकॉर्ड चढ़ता है, जोड़ के चढ़ता है, चारों का ऐड करके। हाँ, जैसे मान के चलिए कि आपको 10-10 नंबर का आपका यूनिट टेस्ट हो गया, फिर से जो 80 नंबर बच के 2 परीक्षा में चला गया। और विभिन्न क्लास के लिए जो ओरल होता है और लिखित होता है, अलग अलग मानक होता है। जैसे कक्षा 1 के बच्चे हैं, 50 नंबर का पेपर है तो 25 लिखित में, 25 ओरल में। जबकि बड़े बच्चे हैं तो 35 नंबर लिखित में, 15 नंबर ओरल में। प्राइवेट में ऐसा तो नहीं होता है? प्राइवेट स्कूल में हम कई जगह मूल्यांकन किए हैं। नहीं, तो मूल्यांकन को संपूर्ण मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जानते तो हैं, लिख नहीं पाते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे होंगे आप पूछेंगे तो बता देंगे उस टॉपिक को, लिखते हैं तो लिखने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ओरल लेना भी एकदम जरूरी है मौखिक परीक्षा में। मतलब प्रत्येक एग्जाम में ओरल जितना नंबर, जैसे 50 का ओरल होता है छोटे बच्चों का, तो 50 नंबर का लिखित और 50 नंबर का ओरल होना चाहिए। हाँ, 50-50 छोटे बच्चों में। हाँ, प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन नहीं ऐसा, जैसे इस मूल्यांकन को आप सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं मान सकते हैं ना, हर चीज़ को ध्यान में रख के। बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि जैसे डर के मारे बहुत से जो इंटरव्यू में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन लिखने का ही तो अच्छा लिखते हैं, तो दोनों कराना अनिवार्य है। अच्छा, बच्चों को उत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है प्राइमरी स्कूल में? उत्साहित करने के लिए उनको समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, जैसे इनाम देना, कभी कलम दे देना, पेंसिल दे देना, कॉपियों को बांट देना। और सरकार की तरफ से अभी देखिए प्रोत्साहन के लिए क्या किया जाता है? प्रोत्साहन के लिए ये है कि टीचर के द्वारा सभी बच्चों के बीच में सम्मानित करना उनको। हाँ, या कुछ चीज़ें क्लास में बच्चा बता रहा है तो सबसे ताली बजवाना, बहुत अच्छा है। जैसे बड़े स्कूलों में लोग एनुअल फंक्शन वगैरह करवाते हैं या हर प्रकार की, हाँ, तो इसके लिए ऐसे हम प्रोग्राम नहीं देखते हैं स्कूल में? नहीं, तो इस साल से देखिए आपकी जो योगी सरकार, जो महाराज जी की सरकार बनी है जब से, तो इस साल से आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अलग से थोड़ा बजट भी मिला है कि आप बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाइए और उनके रिजल्ट को देते हुए वहाँ पे जैसे प्रोत्साहित भी करिए। अच्छा, एक प्रश्न का और उत्तर हम जानना चाहेंगे कि भी आ रहे हैं, मतलब कैसे पढ़ाना चाहिए? जैसे टीचर कम है तो देखिए सरकार की तरफ से अगर 2 टीचर हैं तो उनके लिए 2 टीचरों का टाइम टेबल भी जारी की जाती है। अगर विद्यालय में 3 टीचर हैं प्राइमरी में तो उनके लिए भी टाइम टेबल सरकार के द्वारा जारी की जाती है। 5 हैं तो उनके लिए भी जारी की जाती है। अच्छा, उसमें जो सहायिका रहती हैं, शिक्षा मित्र रहती हैं, वो भी टीचिंग? हाँ, पढ़ाते हैं लोग, उसमें कोई 2 राय नहीं है, वो भी लोग टीचिंग करते हैं? हाँ, एकदम, कोई उनकी घंटियाँ बटी हुई हैं, सभी लोग मिलजुल करके टीचिंग? हाँ, सभी लोग मिलजुल कर टीचिंग करते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे थे दुर्गेश सर से। तो बहुत ऐसे टॉपिक थे जिस पे बहुत अच्छे से सर ने जवाब दिया है। अब इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।